ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्री उत्तरकाशी विश्वनाथेश्वराय नमः। श्री केदारेश्वराय नमः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसङ्घः। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सा निशम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री उत्तर काशी धाम की जय। श्री उत्तर काशी पुरी की जय। श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री उत्तर काशीश्वर श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री काल भैरव जी महाराज की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री केदारनाथ धाम की श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। उनकी अनुपम कृति श्री वैष्णवताब्ज भास्कर की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र पुण्य धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी भगवत कृपा से सुलभ हो रहा है। हम लोग उत्तर काशी के अत्यंत पवित्र क्षेत्र में बैठे हैं। साक्षात भगवती श्री गंगा जी का भागीरथी गंगा का तट है। भगवान बद्री नारायण की सबसे प्रिय और सबसे प्राचीन जो उत्तराखंड की गाय बद्री गाय, उस गोवंश की सन्निधि है। पूज्य ब्राह्मणों की संतों की मंगलमयी उपस्थिति है। हम आप सबको ऐसे पवित्र परिवेश में जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की अनुपम कृति श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के माध्यम से आज से सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। संतों की प्रेरणा थी, आज्ञा थी, इच्छा थी, उसी की पूर्ति के लिए हमारे परम प्रिय आत्मीय सुहृद सब प्रकार से हमारे हित चिंतक श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज, पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी, जो वर्तमान में बारह घाट की ही परंपरा का स्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित श्री लाल घाटी गुफा मंदिर के महांत पद को भी अलंकृत कर रहे हैं। उनके आग्रह पर ही श्री लाल घाटी गुफा मंदिर से ही और वैष्णव मताब्ज भास्कर के प्रवचन का शुभारंभ किया गया था। उसके बीच में यह विचार हुआ कि ग्रंथ को पूर्ण करना है। अनेक जगहों पर थोड़ा थोड़ा स्मरण किया गया, किंतु लंबे अंतराल तक बीच में अपरिहार्य कारणों से या शारीरिक कारण समझें, स्वास्थ्य संबंधी कारण समझें या अति व्यस्तता समझें या अपना निजी प्रमाद समझें, उसके कारण यह ग्रंथ रत्न उसकी चर्चा परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई। कल ही हमारे मन में यह प्रेरणा भगवती श्री गंगा जी की कृपा से आई कि बहुत दिन हो गया नित्य सत्संग गंगा जी के तट पर जितने दिन हैं, घंटा डेढ़ घंटा कम से कम नित्य सत्संग होना चाहिए। स्वाध्याय तो हम करते ही हैं, पर थोड़ी देर यहाँ गंगा जी का तट है, सत्संग भी होना चाहिए। और यह ग्रंथ भी पूर्ण होना चाहिए। तो कल ही मन में विचार आया कि जहाँ तक प्रवचन हो चुका है वहाँ से आगे का प्रवचन आज हम आरंभ कर रहे हैं। यह वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ प्रत्येक आस्तिक सनातनी हिंदू मात्र के लिए उपयोगी है। फिर वैष्णवों के लिए तो यह अत्यंत उपादेय ग्रंथ है और श्री रामानंदी श्री वैष्णवों के लिए तो यह ग्रंथ ही सर्वोपरि है। उन्हें इस मूल ग्रंथ को कंठस्थ भी करना चाहिए, अब विधिवत उसको पढ़ना चाहिए, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहिए। श्री मदाद्य रामानंदाचार्य चरण भगवान के अत्यंत उदार हृदय का दर्शन इस दिव्य ग्रंथ में होता है। ये सब चर्चाएं हम पहले कर आए हैं, इसलिए उनको पुनः अब हमको नहीं करना है।
114वां श्लोक तक चर्चा हुई थी, पर 114वां श्लोक ठीक से हो नहीं पाया था, तो हम 114वें श्लोक से ही आज प्रवचन का शुभारंभ कर रहे हैं। दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो न चास्त्यहिंसा सदृशी शुभाकृतिः हिंसा मतस्तां परिवर्जयेज्जनः सुधर्मनिष्ठो दृढ़धर्मवृद्धये। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि दानम तपः तीर्थ निषेवणंच जपः, यह मनुष्य मात्र के कल्याण के साधन हैं। पहला साधन है दान, दूसरा साधन है तप, तीसरा साधन है तीर्थों का, मानस तीर्थों के सहित भौम तीर्थ का सेवन, और चौथा साधन है गुरु परंपरा के प्राप्त, गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त जो मंत्र है उस मंत्र का शास्त्रीय विधि से अत्यंत श्रद्धा विश्वास पूर्वक जप। एक विशेष बात और इस श्लोक में श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि अहिंसा सदृशी शुभा कृति न अस्ति। अहिंसा के समान कोई भी शुभ कर्म नहीं है। सारे वैदिक शुभ कर्म एक ओर और अहिंसा एक ओर। सारे वैदिक शुभ कर्मों की प्रतिष्ठा किसी के जीवन में हो चुकी है, किंतु यदि वह अपनी हिंसा वृत्ति का त्याग नहीं कर पाया तो उसका वह धर्माचरण भी उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अहिंसा से बढ़कर के कोई शुभ कर्म नहीं है। इसलिए सुधर्म निष्ठा, शास्त्र विहित धर्म परायण आस्तिक वैष्णवों को, मनुष्यों को चाहिए कि दृढ़ धर्म की वृद्धि के लिए वे अहिंसा को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें और हिंसा का सर्वथा परित्याग करें। दृढ़ धर्म से एक बात सामने प्रकट होती है कि दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक अदृढ़ धर्म और एक दृढ़ धर्म। किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में जिसमें परिवर्तन न हो उसे दृढ़ धर्म कहते हैं। संक्षिप्त उदाहरण के रूप में सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के ऊपर कितने बड़े बड़े संकट आए। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वे सब कुछ त्याग करके काशी पहुंच गए और स्वयं उनको बिकना, अपने आप को बेचना पड़ा, अपनी रानी को, अपने पुत्र को भी बेचना पड़ा। कितना अधिक कष्ट सहा, किंतु उन्होंने सत्य धर्म का अंतिम श्वास तक त्याग नहीं किया। इसी को दृढ़ धर्म कहते हैं। तो हमारे भीतर जो धर्म की भावना है वो अत्यंत सुदृढ़ हो, पक्की हो, मजबूत हो, इसके लिए हमें हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। वर्जयित नहीं है, परिवर्जयित। परिवर्जयित मैंने पूर्णतः हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। पहले श्लोक में सनातन धर्म शब्द आया है, इसलिए धर्म शब्द तो यहाँ है ही है,
किंतु सनातन शब्द की अनुवृत्ति उस पूर्ववर्ती श्लोक से कर लेनी चाहिए। माने सनातन धर्म के अंग हैं दान, तप, तीर्थ का सेवन, जप, किंतु ये चारों अंग तभी परिपूर्ण रूप से सार्थक हैं, सफल हैं, जब हम अपने जीवन में अपनी धर्म की दृढ़ता और उसके वर्धन के लिए हिंसा का सर्वथा त्याग करें और अहिंसा को अत्यंत दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें। अब हम एक एक चीज पर विचार कर रहे हैं, अहिंसा पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले श्लोक में दान शब्द आया है। दान शब्द का अर्थ क्या है? आचार्यों ने, श्रुत प्रकाशिकाकार ने दान को परिभाषित किया है। वे कहते हैं दानम लोभ राहित्यम। क्या? दानम लोभ राहित्यम, लोभ का अभाव, इसी का नाम है दान। जिस मनुष्य के हृदय में लोभ है वह कभी दान नहीं कर सकता। यद्यपि लोभी मनुष्य भी यह जानता है ये जो शरीर हमें मिला है यह भी नाशवान है और उस शरीर से उपार्जित संपत्ति भी सब नष्ट हो जाने वाली है। हमारे आंख मूंदने के बाद ये हमारे किसी काम की नहीं, यहाँ से फूटी कौड़ी हम नहीं ले जा सकते। यह सब जानने के बाद भी वह लोभ का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए सारा जीवन बीत जाता है। किसी पवित्र सत्पात्र को दान जैसा पवित्र सत्कर्म भी वह नहीं कर पाता, दान नहीं कर पाता। लोभ रहित पुरुष ही दान करने का पात्र है, वही दान करने का अधिकारी है। जो लोभ रहित होगा वही दाता होगा। और लोभ रहित कौन होगा? लोभी होता कौन है? शरीर संसार के प्रति और शरीर संसार से संबद्ध धन आदि के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है वह व्यक्ति कभी लोभ का त्याग नहीं कर पाएगा। अब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर जब शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो उससे संबद्ध स्त्री पुत्र धन आदि के प्रति तो महत्व बुद्धि अपने आप समाप्त ही हो जाएगी। फिर यह बात समझ में आ जाएगी कि हमें जो कुछ मिला है भगवान की दया से मिला है और यह गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, ये बात समझ में आ जाएगी। तो लोभ के अभाव को दान कहते हैं। इसलिए सभी सनातनी आस्तिक मनुष्यों का कर्तव्य है कि उन्हें अपने जीवन में कभी दान धर्म का त्याग करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए ध्यान। अब एक बात और है, बहुत से लोगों के मन में होता है कि अच्छा काम करना है और उसके लिए कोई घटिया काम भी करना पड़े धन इकट्ठा करने के लिए तो कोई बात नहीं। झूठ बोल के, छल कपट करके, दंभ पाखंड करके धन इकट्ठा कर लेंगे, अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा कर लेंगे, फिर बढ़िया काम में लगा देंगे उसको। तो बढ़िया काम में लगा देने से और हमको दान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसी भी भावना बहुत से लोगों की होती है। गाँव में भी हमने बचपन में सुना है, लोग कहते अरे वो डकैत बड़ा धर्मात्मा, क्यों कितने गरीब कन्याओं के विवाह कराए, धन लूटता तो था, डकैती तो करता था, लेकिन अच्छे अच्छे काम बहुत किए। ब्राह्मणों की भी सहायता की, गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह किए। अब वो तो महाराज डकैत क्या था, वो तो महापुरुष था, बड़ा पुण्यात्मा था। गांव के भोले भाले लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र की ओर दृष्टि उठाते हैं
तो धर्मशास्त्र में जब अब तक हमने श्री महाभारत आदि जितने धर्म ग्रंथों को विधिवत स्वाध्याय के रूप में देखा है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, नृसिंह पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अनेक पुराणों का अब तक मूल पारायण हुआ। इस समय भगवत कृपा से श्रीमद् देवी भागवत का मूल पारायण हम कर रहे हैं। तो अब इतने ग्रंथों को तो भगवत कृपा से हमने आदि से अंत तक उनको अक्षरशः पाठ किया। तो जहाँ कहीं दान का प्रकरण आया, वहाँ एक बात बहुत विशेष रूप में भगवान व्यास ने कही कि आप धर्म पूर्वक न्यायोचित तरीके से अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो धन कमावेंगे, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो धन कमावेंगे, अब उसका जब किसी अधिकारी सत्पात्र में उसका विनियोग करेंगे, अर्थात उसको दान करेंगे, तभी आपको दान का पुण्य प्राप्त होगा। आप सोचेंगे हम छल कपट झूठ चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा कर लें, फिर दान कर लेंगे तो वो सब काला पीला सब सफ़ेद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये व्यवस्था हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं है। न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन को विधि के अनुसार सत्पात्र को प्रदान करना ही दान है। धनार्जन गृहस्थ का कर्तव्य है। बहुत ध्यान से सुने, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब तक वह गृहस्थाश्रम में है तब तक वह धनोपार्जन करे। क्यों करे? क्योंकि धनोपार्जन का अधिकार गृहस्थ का है और सेवा प्राप्त करने का अधिकार 3 लोगों का है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं, वानप्रस्थी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं और साधु सन्यासी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए 3 आश्रम, उनका संचालन, उनका पोषण गृहस्थ के द्वारा होता है और गृहस्थ को अपने परिवार का भी पोषण करना होता है और साथ में पूरे परिवार, कुटुंब, राष्ट्र, समाज सबकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। इसलिए गृहस्थ पुरुष का कर्तव्य है कि वह धनोपार्जन करे, किंतु कभी छल कपट बेईमानी से धन इकट्ठा न करे, क्योंकि उससे किए गए धन का दान करने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। उस दुष्कर्म का फल उसे नरकों में जाकर भोगना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात लिखी है कि सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारी तो श्रद्धा ही नहीं है, क्या करेंगे? तो बोले श्रद्धा के बिना भी दान देना चाहिए। बोले क्या करें, मन तो बहुत होता है दान पुण्य करने का, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमारे धर्मशास्त्र में यह आज्ञा है कि दान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा दान कर दो कि आपके लड़के, बच्चे, पत्नी सब भूखे मर जाएं, आप भी भूखे मर जाओ। ये दान नहीं है, क्योंकि जो आपके परिवार के निकट संबंधी हैं उनका पोषण आपका प्रथम कर्तव्य है। किंतु उस पोषण में से भी कुछ अंश बचा करके और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। एक प्रसंग आता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का पर्व आया।
महापर्व आया। संपूर्ण भूमंडल के ऋषि मुनि महापुरुष राजा महाराजा कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर उपस्थित हुए। सूर्य ग्रहण का महापर्व कुरुक्षेत्र का माना जाता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण और पांडव कौरव सबका सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाना, उसका वर्णन प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र के हमारे बहुत अच्छे संत हैं। संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार भगवान उनके माध्यम से करा रहे हैं। हमारे ऊपर उनका बड़ा वात्सल्य है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस भी है, आविर्भाव दिवस भी है, और हमारा पुनः ये सत्संग उनके आविर्भाव दिवस से ही आरंभ हो रहा है। यही भी एक संयोग की बात है। आज उनके इस परम पवित्र प्रादुर्भाव दिवस पर हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अनंत काल तक वे जीव जगत का श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उपकार करते रहें, सबको अपने दिव्य सानिध्य और सत्संग का सुख प्रदान करते रहें। हम उनको बार बार वंदन करते हैं। तो हम जो बात कह रहे थे कुरुक्षेत्र की, कि कुरुक्षेत्र में सभी लोग इकट्ठे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, संपूर्ण धरती के ऋषि मुनि महात्मा भी वहाँ उपस्थित हुए। महान पर्व था सूर्य ग्रहण का, तो उसमें ऋषियों ने एक मर्यादा स्थापित कर दी। बोले इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो सबसे बड़ा दानी होगा, दाता होगा, उसके सिर पर मेघ छाया करेंगे। अब ऋषियों ने घोषणा कर दी, लोग दान करने लगे, खूब दान किया लोगों ने, किसी के ऊपर मेघ ने छाया नहीं की। अंत में एक राजा को इतना आवेश आया कि राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना नगर खोश खजाना सब लुटा दिया, सब दान कर दिया। एक लंगोटी लगा के फकीर हो गया, बाबा जी हो गया, सब दान कर दिया, कुछ नहीं रखा, फूटी कौड़ी नहीं रखी। उस पर भी मेघ ने छाया नहीं की। अब आजकल ऋषि मुनियों की वेशभूषा तो हमारे जैसे लोग भी बना लेते हैं, लेकिन सब बात सच्ची हो जाए ये निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मनवाणी क्रिया से जिनके जीवन में सत्य का पालन होता है, उनकी वाणी सत्य होती है। झूठ बोलने वालों की वाणी सत्य नहीं होती, चाहे जैसी वेशभूषा बना लें। झूठ बोलने वाले लोग, उनकी वाणी सत्य नहीं होती है। सत्य का पालन करने वाले लोग, उनकी वाणी ही सत्य होती है। ऋषि तो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले, उनकी वाणी झूठी कैसे हो रही है। तो एक गरीब ब्राह्मण वहाँ आया, बहुत गरीब था, संस्कार है कोई पूर्व जन्म का। उस ब्राह्मण के कोई नहीं था, घर में अकेले ही था। माता पिता पधार गए थे, गरीबी के कारण और कुछ विवाह आदि कुछ हुआ ही नहीं। घर में गौ माता थी और गाय को खिलाने का भी साधन उसके पास नहीं था। उसके पास केवल इतनी चीज़ थी, टूटी फूटी झोपड़ियाँ, एक गौशाला और एक खरिया घास बांधने की, और एक घास छीलने की खुरपी। बस इतनी संपत्ति थी उस ब्राह्मण के पास, कुछ नहीं था उसके पास। उसने मन में सोचा कि हम भी भैया पैदल चल के आए हैं अपने गांव से, हमको भी कुछ दान करना चाहिए, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, क्या दान करें। तो उसके मन में आया कि हम खरिया खुरपाई, हमारी संपत्ति तो खरिया खुरपाई है। उसने खरिया खुरपा दान का संकल्प कर लिया। ब्राह्मण से कहा, महाराज हम भी दान देना चाहते हैं, क्या चीज़ है।
बोले अरे ये खरिया खुरपा लेके हम क्या करें, हमको घास छीलने वाले, हम तो कर्मकांड के बहुत प्रकांड पंडित हैं, ये खरिया खुरपा और किसी को देना। अब कोई उसके इच्छा बिचारे को दान को न ले। ब्रह्मण्य देव भगवान द्रवित हो गए। अब भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, बोले हाँ महाराज हम ले लेंगे ये दान, क्योंकि हमारे भी गौ माता हैं, उनको घास छीलने के लिए तो खुरपी हमको चाहिए और घास बांधने के लिए खरिया चाहिए, हम ले लेंगे। भगवान ने ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर वह दान लिया, और जैसे ही लिया कि आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी ब्राह्मण के मस्तक पर, और मेघों ने आकर छाया कर दी। अब वहाँ शास्त्रार्थ छिड़ गया कि देख लो एक राजा अपना सर्वस्व दान करके लंगोटी में आ गया और इसके ऊपर तो छाया नहीं हुई। ये बड़ा भेदभाव भगवान के दरबार में, बड़ा अन्याय है। और ये निर्धन गरीब, इसके ऊपर छाया हो गई। तब ऋषियों ने उस सभा में यह निर्णय दिया, सर्वस्व दान दोनों का है, राजा का भी सर्वस्व दान है और इस ब्राह्मण का भी सर्वस्व दान है, किंतु अंतर यह है कि राजा को दान करने के बाद मैं दाता हूँ, ये अहंकार बना हुआ है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े खजाने का, इतनी बड़ी संपत्ति का मैंने सहर्ष दान कर दिया, तो दातापने का अहंकार इसके भीतर है, इसलिए इसको दान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। पर इस ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। ब्राह्मण को बोला कि खरिया खुरपा तो आप ले लो, हमारा घर और हमारी गौ माता भी अब आप ही ले लो, हम भजन करेंगे बस। तो दान करने के बाद इसमें अहंकार, अहम शून्यता है, अहंकार नहीं है दान करने का, इसलिए इसको दान का पुण्य मिला। तो शास्त्र विधि से दान करे, अहंकार से, अहंकार पूर्वक दान न करे। तो हम जो वैदिक मंत्र का उदाहरण दे रहे थे, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में आया है, श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान करो। बोले हमारी तो श्रद्धा ही नहीं है, तो बोले अश्रद्धया देयम, श्रद्धा नहीं है तो भी दो। बोले अच्छा, दान करने का मन तो बहुत है पर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, श्रियादेयम, श्रियादेयम माने आप, ये थोड़ी हम कहते कि तब अपना घर द्वार बेच दो, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी है उसके अनुरूप आप दान करो। ऐसा दान करो कि आप यदि गृहस्थ हैं, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग संकट में ना जाएं, ऐसा दान करो। और ह्रियादेयम, लज्जापूर्वक दान करो। क्या? लज्जापूर्वक दान करो। अरे भाई, दान करने वाले लोगों को देख के थोड़ो तो मन में साहस करो, शर्म आनी चाहिए कि नहीं, लज्जा लगनी चाहिए कि नहीं, कि देखो इतने इतने लोग इतना कर रहे हैं और हम खाली लिए बटोरे चले जा रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। हम लोग कई बार लेने का इतना अभ्यास हो जाता कि देना भूल ही जाते हैं। परम पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे और आज भी वे सिद्ध स्वरूप में विराजमान हैं और ईमानदारी से भजन में लगे हुए साधकों का आज भी वे मार्गदर्शन करते हैं। परम सिद्ध संत श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले महाराज जी, उन्होंने लिखी है घटना, हमने पढ़ी है कि एक नया साधु था और इधर पूर्विया क्षेत्र की बात है, ये नैमिषारण्य का क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र की बात है। कहीं एक जमींदार थे, ठाकुर साहब, बड़े संपन्न थे और बड़े आस्तिक थे। साधुओं के प्रति उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। तो पहले संत सब पैदल ही चलते थे,
तो संतों की जमात या इक्का दुक्का साधु जो भी मिल जाते, उनको बड़े प्रेम से वो ठाकुर साहब रोक लेते थे और संतों के आचार विचार के अनुसार बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी प्रसाद की। पवित्र ब्राह्मण रसोई बनाता था, तो दिन में तो कच्चा प्रसाद, दाल भात फुल्का साग, ये सब 4 पदार्थ, और रात्रि में वो ब्यारू कराते थे ठाकुर साहब, बढ़िया अधौटा दूध, खूब गाय खूब भैंस उनके यहाँ थी, एक गुड़ की ढेली और अधौटा दूध और खूब बढ़िया गरम गरम खिली हुई घी की पूड़ी। मिलावटी घी तो था ही नहीं उस ज़माने में, घर में उनके खूब घी था, तो बढ़िया खिली हुई पूड़ी और अधौटा दूध, दूध में मिड़ के दूध पूड़ी बड़ी अच्छी लगती पाने में प्रसाद, दूध पूड़ी का स्वाद। तो महात्मा लोग आते जाते, एक आध दिन विश्राम किया, दोपहर में पंगत किए, रात को ब्यारू किया, सुबेरे चले गए। ढेला पाई कुछ चलता था उस जमाने में, किसी को गमछा कपड़ा जरूरत हुआ तो वो दे दिया, आना ढेला पाई को दक्षिणा दे दिया, वो महात्मा चले जाते। अब वो घूमते फिरते एक नई उम्र के महात्मा आ गए। उनको लगा भैया धक्का खाए तो बहुत जगह, ये बहुत अच्छी जगह मिल गई, काम धंधा कुछ करना नहीं पड़ता है, बढ़िया दोपहर में सुंदर सुंदर रसोई, दिव्य, खूब आड़े हाथ घी परोसा जाता है, और शाम को अधौटा दूध और पूड़ी। और स्थानों में जाओ तो वहाँ कैंकरे करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है। उस सेवा करने का उनका बिल्कुल भाव नहीं था, मन नहीं था। वो सोचते हम काम करते तो घर में ही क्यों न रहते, इसलिए तो घर छोड़े हैं, अब यहाँ भी साधु में आके बहुत काम धंधा करना पड़ता है। बोले ये जगह अच्छी है, वहाँ रह गए। महात्मा अच्छे थे, भजनानंदी थे, शांत थे, खूब राम राम करते थे, और ठाकुर साहब भी बड़े प्रसन्न हुए कि नए संत, कम से कम कोई एक संत ऐसे आए तो सही जो हमारे यहाँ ठहर गए। बड़े आदर से उन्होंने एक स्वतंत्र कुटिया दे दी, महाराज इसमें रहो, प्रेम से भजन करो, आपको कोई कष्ट नहीं। दोपहर में अपना प्रेम से एक बार प्रसाद पा लेते, शाम को तो अधौटा दूध और पूड़ी और गुड़ मिलता ही था। एकादशी को फलाहार की व्यवस्था हो जाती। वहीं वे रह गए। लंबे समय तक रहे, वहीं शरीर पूरा हो गया। अब वो उसी घर में बैल बने, गाय के पेट से बछड़े के रूप में जन्म हुआ। बड़ा सुंदर बछड़ा, देखने में सफ़ेद एकदम, ऊंचे कद का, डील डोल का बछड़ा। अरे बोले वो तो बहुत बढ़िया बैल बनेगा, ये आगे चल कर के बहुत खेती में काम करेगा, बड़ा बढ़िया नस्ल का। तो पहले तो सांड से बैल बनाया गया बदिया करके, और बैल बनाने के बाद, बैल बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठोर होती है, इसलिए सूरदास जी ने कहा भजन बिन बैल बिराने हुई हो। तो बैल बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठोर होती है। अब वो तो बेचारे पूर्व जन्म का तो अभ्यास उनका सुख भोगने का था, इस जन्म में बड़ी मार पड़ी उनको। तो अब बैल तो बना दिए गए, नाथ भी डाल दी गई, लेकिन काम नहीं करें, ना हल में चलें, ना बैलगाड़ी में चलें ही नहीं, बैठ जाएं, गर्रा बैल की तरह बैठ जाएं। तो अब ठाकुर साहब थे, वो थोड़ी करते थे काम। नौकर चाकर तो क्रूरता और कठोरता करते। एक आध बार ठाकुर साहब को पता चला तो उन्होंने, अरे बोले कोई बात नहीं, एक बैल काम नहीं करता तो मत करने दो, दर्शनी तो है। तब जाके थोड़ा बहुत अत्याचार बंद हुआ, लेकिन अब उपेक्षा हो गई। काम करने वाले बैल को तो बढ़िया दाना पानी मिलता है, और जो बैल काम नहीं करता है उसको सूखा भूसा डाल दिया जाता है। नौकर तो ऐसे ही कर देगी नहीं।
अब उनको तो दूध पूड़ी खाने का अभ्यास पूर्व जन्म का, उनको सूखा भूसा बहुत खराब लगे, रोवे वो। संतों की जमात आई। जमात के जो महंत जी थे वो सिद्ध पुरुष थे। ठाकुर साहब ने कहा महाराज क्या करें, हमारे यहाँ का एक बछड़ा है, हमारे अपने घर का ही बछड़ा है, अपनी गौ माता के बछड़ा है, देखने में बड़ा सुंदर, खूब खिलाई पिलाई की, लेकिन काम नहीं करता है और ये नौकर चाकर अत्याचार भी करते हैं। और मैंने मना तो कर दिया, लेकिन हम तो बड़े दुखी हैं। हम मर गए, वो कहीं इसको बेच दिया तो लोग गलत हाथों जाएगा ये, हम बड़े इसकी चिंता रहती है हमको इसकी। तो संत ने देखा, देखते हुए सिद्ध पुरुष थे, वो पूर्व जन्म तक देख लिया उन्होंने। बोले तुम्हारे बैल को हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम एकांत में इसके पास कुछ देर रहेंगे। ठीक है महाराज। बाबा जी चले गए। बोले देखो महाराज, खाए पिए खूब, दूध मलाई पूड़ी हलवा खूब खाए और भजन भी किए, लेकिन इतना दान जीवन भर ग्रहण किए पर किसी को न शरीर से सेवा की, न तन से सेवा, न मन से सेवा, न धन से सेवा। इसलिए बैल बनना पड़ा। भजन करने के बाद भी सारा जीवन पवित्र बीता पर बैल बनना पड़ा। अब काम नहीं कर रहे हो, जितना दूध मलाई घी आप पूड़ी खाए हो ना, उस सब का एक एक पाई चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार बैल बनना पड़ेगा। और इसी जन्म में छुटकारा चाहते हो तो जितना खाया है उसका दुगना कमा करके इनको दे दो और फिर तुम राम जी के पास चले जाओगे। संत ने समझाया, सब बात समझ में आ गई। पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही उसको, वृषभ को, और वो बढ़िया से काम में लग गए। समझे? क्या समझे? हम लोग सोचते हैं कि हमको मुफ्त में बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया कपड़ा कंबल कमंडल मिल गया, दक्षिणा मिल गई, और हम सेवा में उसको नहीं लगाते हैं और स्वयं भी सेवा नहीं करते हैं, तो उसका भी भार हमारे सिर पर रहता है, उसको भी हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए भगवत प्राप्ति जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे संत तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और उससे अधिक कोई उनको देता है तो वो नहीं लेते हैं। अब मान लो उसने ज़बरदस्ती दिया कि नहीं आप तो ले ही लो, ये दुखी ना हो जाए इसके लिए ले लेते हैं, पर उतनी देर के लिए अपने पास रखते हैं जब तक कि कोई ज़रूरतमंद उनके सामने ना आ जाए। कोई ज़रूरतमंद सामने तत्काल उसको दे देते हैं, भार अपने सिर पे नहीं रखते हैं। इसलिए देना सीखो। दान करने वालों को देख करके भी लज्जा अपने को आनी चाहिए। भाई हम खाली दान लिए चले जा रहे हैं, किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं। हमको जैसी सामर्थ्य राम जी ने दी है उसके अनुसार हम भी किसी को कुछ देना सीखें। इसको कहते हैं ह्रिया देयम। वेद में लिखा है लज्जा पूर्वक भी देना चाहिए। और भिया देयम, भयपूर्वक देना चाहिए, भय से दान करना चाहिए। हमें आज जो कुछ मिला है, हमें एक अर्थ हम अपने लिए नहीं करें, किसी को भी जो कुछ मिला है उतना ही मिला है, वही मिला है जो पूर्व जन्म में किसी को दिया था। तो जब हमने किसी को दिया था वही हमको आज मिला है, तो जो हम देंगे वही हमको आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म के भय से भी दान करना चाहिए। और संविदा देयम, संविदा देयम का अर्थ है ज्ञान पूर्वक दान करना चाहिए, विवेक पूर्वक दान करना चाहिए। ये मंत्र को याद कर लो। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। कितनी बार आया देयम? देयम 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 देयम। कितनी बार आया? 6 बार आया।
देना ही चाहिए। अब देखिए, इसका एक दूसरा भाव भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को श्रद्धा से दान देना चाहिए। दाता को दान करने की इच्छा होती है, दान का वह उत्तम फल प्राप्त करना चाहता है, और वह दान का उत्तम फल श्रद्धा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए श्रद्धा जरूरी है। इसलिए वेद में लिखा है श्रद्धया देयम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बहुत प्यारा वाक्य है। आपने अश्रद्धा पूर्वक हवन किया अग्नि में, तो आपका घी और समिधा और साकिल्य सब बेकार चला गया, कोई उसका लाभ नहीं। अश्रद्धा पूर्वक आपने दान किया तो उसका कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। अश्रद्धा पूर्वक तप किया उसका भी पुण्य नहीं मिलेगा। अथवा अश्रद्धा पूर्वक जिस किसी शुभ कर्म का अनुष्ठान आप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, उसका फल न तो इस लोक में मिलेगा, न मरने के बाद परलोक में मिलेगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अब एक और ऊंची बात कह रहे हैं कि दाता भी दो तरह के होते हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। वाह, सकाम और निष्काम ये दो प्रकार के दाता होते हैं। निष्काम दाता कौन होते हैं? ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति भगवत कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से जिनको ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें इस संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रह गई है, जिन्हें स्वर्गादि लोकों के सुखों से भी वैराग्य हो गया है, ब्रह्मलोक पर्यंत कोई वैभव उनके चित्त को आकृष्ट नहीं करता, केवल एक ही व्याकुलता निरंतर चित्त में बनी रहती है कि इसी जन्म में इसी शरीर से नेत्र भर के अपने आराध्य का दर्शन हम करें, भगवान की प्राप्ति हो जाए, और कोई संकल्प कोई कामना उनके मन में नहीं है। अब फल की प्राप्ति तो चाहिए नहीं, लोक की कोई वस्तु चाहिए और न स्वर्गादि लोकों में उनको कुछ चाहिए। जब फल ही नहीं चाहिए तो देने में उनकी श्रद्धा भी नहीं है, तो भी उन निष्काम महात्माओं को भी, जिनको न इस लोक में कुछ चाहिए न परलोक में कुछ चाहिए, उनके भी व्यवहार से अधिक कोई वस्तु पदार्थ उनके निकट आ जाए तो उसे दे देना चाहिए। अब हमारे व्यवहार के लिए हमारे पास दो ही अचला हैं, तीसरा अचला नहीं है, दो ही है, तीसरा मान लो नहीं है। और कोई एक ऐसा अकिंचन सामने हमारे आ गया कि जिस बेचारे के पास एक भी नहीं है, तो उस समय हमारे मन में ये दया आनी चाहिए कि कोई बात नहीं महात्मन, हम तो एक से गुजारा कर लेंगे, आपके पास तो एक भी नहीं है, ले एक आप ले लो। तो जो सर्वथा निष्काम हैं, जिनको कोई लौकिक पारलौकिक फल नहीं चाहिए, तो उनको श्रद्धापूर्वक देने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे निष्काम साधकों को भी देने का अभ्यास रखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि बच्चा, पुरानी कहावत है साधुओं की,
आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। क्या? टुकड़ा सरक्कत माने पुराने संत जो होते थे वो आसन फरक्कत, आसन को एकदम पवित्र रखते, ना कभी किसी के कितने भी आग्रह पर दूसरे के आसन पर बैठते, ना अपने आसन पर किसी को बिठाते। आसन फरक्कत। महाराज जी की तो साधु साई भाषा थी। बोले देखो बच्चा, साधु का आसन होता है और संसारी का बिस्तर होता है। बिस्तर माने समझते हो क्या महाराज जी? बोले विषयों से तर है वो बिस्तर, विषयों से तर है वो बिस्तर, ऐसे बोलते थे वो। विषयों से तर है वो बिस्तर, आसन बोले जिस पे बैठ के भजन साधन करते वो आसन। तो साधु के सोने का आसन नहीं होता, वो सोने का आसन भी भजन का ही आसन है, पवित्र आसन हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना कि अपने से पूज्य महापुरुष आ जाएं और कहो आसन फरक्कत बैठे रह जाओ, उनको बैठने की जगह ही न दो। उनके लिए तो अपने से भी जो श्रेष्ठ कोई उत्तरीय वस्त्र आदि है बिछा देना चाहिए, अथवा उनके चरण पड़ जाएं तो हमारी आसन पवित्र हो जाए इस भाव से। बाकी सामान्य आसन को किसी अनधिकारी व्यक्ति को उस पर बैठने देना नहीं चाहिए, न स्वयं बैठना चाहिए न बिठाना चाहिए। और महाराज जी कहते थे दूसरा सिद्धांत है टुकड़ा सरक्कत। टुकड़ा सरक्कत माने घूमते फिरते साधु को एक रोटी नहीं मिली। अब आजकल तो अन्न बहुत हो गया, किसी जमाने में अन्न के लाले थे तो टिक्कड़ बनते थे महात्माओं के यहाँ, तो पूरे टिक्कड़ में पूरा टिक्कड़ नहीं मिला। देर अवेर पहुँचे और वहाँ स्थान में एक टुकड़ा मिला। क्या मिला? टुकड़ा मिला, पूरा टिक्कड़ नहीं मिला। और भूख ऐसी थी कि 2 टिक्कड़ कम से कम खा जाएं, लेकिन मिला एक टुकड़ा। उस टुकड़े को भी खाने से पहले सोचना थोड़ी देर कि कोई भूखा आ जाए तो इस टुकड़े में से हम थोड़ा सा दे दें तब खाएं। माने रोटी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी, टिक्कड़ का एक टुकड़ा भी हाथ पड़ जाए तो उस टुकड़े को भी, टुकड़े में से भी टुकड़ा दे करके तब खाने की इच्छा रखना। अथवा कोई ज़्यादा भूखा आ गया, भैया कोई बात नहीं, आज राम जी की यही इच्छा, हम उपवास कर लेंगे, आप खा लो। यही जो पुराने संतों का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के कारण विशेषकर श्री रामानंद संप्रदाय में हिमालय से कन्याकुमारी तक रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के संत जहाँ कहीं विराजे हैं, वो चाहे फूस के छप्पर के नीचे हों देश काली साधु, तो आप उनके यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको भूखा नहीं सोने देंगे, भूखा नहीं रखेंगे। स्वभाव होता है। हमारे ललितपुर वाले महाराज जी के यहाँ एक महात्मा थे स्थान में, तो वहाँ ललितपुर जो नरसिंह मंदिर स्थान है, वहाँ स्टेशन पर जैसे कोई साधु उतरता है रेलवे स्टेशन पर, तो उसको देखते ही, साधु की आकृति देख के ही वहाँ टैक्सी वाले चिल्लाने लग जाते हैं, नरसिंह मंदिर नरसिंह मंदिर। तो सबको पता है वहीं संत सेवा होती, वहीं स्थान है, सब साधु वहीं जाते हैं। और ट्रेन का कोई समय थोड़ी निश्चित होता, आधी रात को भी आती, महात्मा पैदल चल के चले आते। तो एक महात्मा थे वहाँ स्थान में, स्थान के शिष्य थे, वो ब्यारू 5-7 मूर्ति की ब्यारू रख लेते थे, ब्यारू के बाद भी गरम गरम ब्यारू, और दोपहर में भी पंगत के बाद सामान अपने पास रख लेते थे। महात्माएं उनको खिला दिया। अब रात को कोई 12 बजे आया, 12 बजे के बाद आया साधु, सेठ ताराम, तो कहते आओ महाराज विराजो, आसन रखो, प्रसाद पाओ। बोले अब तो 12 बज गया, हमारा नियम नहीं है, हम 12 बजे के बाद पाते नहीं हैं। वो महात्मा हाथ जोड़ के कहते हमारा भी नियम है, हम भूखे साधु को सोने नहीं देते स्थान में, किसी पेड़ के नीचे आसन लगा लो, भीतर हम नहीं घुसने देंगे, रखिए ब्यारू। बोले हमारा नियम टूटेगा, वो नियम टूटेगा, वो पाप हम भोग लेंगे, आप प्रसाद पाके
रास्ते में तो खाते नहीं महात्मा, आजकल तो सुनते हैं लोग ट्रेन में भी खाने लग गए। पहले महात्मा तो जहाँ से चलते जहाँ तक पहुँचते बीच में खाते पीते नहीं थे। तो भूखे प्यासे महात्मा को हम सोने नहीं देते स्थान में, आसन तभी लगाना पड़ेगा जब पालोगे। इतने प्रेम से संतों को पवाते थे। तो जिन्हें किसी लौकिक पारलौकिक सुख की कामना नहीं है, उनको देने की श्रद्धा की जरूरत भी नहीं है, फिर भी यदि भगवान ने उन्हें सामर्थ्य दी है तो उन्हें भी दान करना चाहिए। ये अश्रद्धया देयम का अर्थ है। और श्रियादेयम माने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। और श्री शब्द का अर्थ प्रसन्नता भी होता है, प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। आप मन मैला करके दोगे तो आपकी वस्तु तो आपके हाथ से गई और आपको देने का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अहंकार शून्य होकर देना और प्रसन्नता पूर्वक देना, जो भी दो खूब खुश होकर के मन से दो, पूरा पुण्य मिलेगा। प्रसन्न चित्त होकर के देना चाहिए। और ह्रियादेयम का दूसरा एक अर्थ है, एक अर्थ तो हम बता चुके हैं कि दान करने वालों को देखकर अपने में लज्जा का अनुभव कर हम खाली लिए चले जा रहे हैं, हम भी देते नहीं, हमको भी देना चाहिए, ये लज्जा पूर्वक भी दो। दूसरा अर्थ है कि दान देने में अहंकार नहीं आना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। हमने क्या दिया, हम क्या देने लायक थे? अरे हमने दिया तो तब होता जब हम देने के लिए कुछ पैदा होने के साथ ही लेके आते। तो पैदा तो ऐसी खाली खाली हाथ हो गए और मरने के बाद भी खाली खाली हाथ चले जाएंगे। न कुछ लेके आए थे और न कुछ लेके जाना है। तो यहाँ जो कुछ दिया भगवान का दिया हुआ, भगवान की सेवा में लगा, गौ ब्राह्मण संत अतिथि दीन दुखी की सेवा में लगा। इसमें हमने क्या दिया? हमें कोई दाता कहता है तो हमें उसमें प्रसन्नता नहीं होना चाहिए, हमें लज्जा का अनुभव। महाराज हमको क्यों दाता कहते हो? दास मलू का यूँ कहें सबके दाता राम, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सब भगवान ही एकमात्र दाता हैं। शास्त्रीय रीति से दान करने पर दान न करेंगे तो फिर पाप लगेगा, इसलिए भयपूर्वक दान देना चाहिए, शास्त्र विधि से दान देना चाहिए और ज्ञान पूर्वक दान देना चाहिए। संविदा देयम का अर्थ है ज्ञान पूर्वक दान देना चाहिए। देश काल और पात्र का विचार करके तब दान देना चाहिए। अब एक बात हमने पहले ही आरंभ में कही थी, उसको हम फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कहा था, याद है आपको? कि दान सनातन धर्म का एक प्रधान अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रकट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। ये वेद की जो ऋचा है ना, इसी का भाव है वो दोहा गोस्वामी जी का। श्रद्धया देयम श्रद्धया देयम श्रिया देयम ह्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम, इसी का संकेत है उस दोहे में। जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो बोले तब तो बहुत अच्छी बात है। अब जेन केन विधि में तुलसीदास जी ने छूट दे दी है। झूठ बोलो, छल कपट करो, चोरी बेईमानी करो, लूट खसोट करो, अब फिर अच्छे काम में लगा देंगे, गौ की ब्राह्मण की संत की सेवा में लगा देंगे, काम बन जाएगा। एक घटना है हमारे ही सामने की घटना है, उसको हम स्मरण करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी श्री सुदामा कुटी में विराजते थे और हमको भी उनके चरणों में रहने का अवसर उनकी कृपा से प्राप्त हुआ था। सुदामा कुटी संत सेवी स्थान है। परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज सिद्ध संत थे, बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। हमारे ऊपर भी उनका बहुत वात्सल्य था, बड़ी कृपा थी, बड़े प्रसन्न होते थे हमको देख करके। अब हम क्या कहें, हम तो बहुत आयु में
बहुत कम आयु के थे, इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं था मर्यादा का। और द्वादशी तिथि आती तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज छत के ऊपर होते आते, हमको नित्य नियम करते देखते तो मौन रहते थे, से ताली बजाते, ऐसे थोड़े खांसते फिर ताली बजाते और इशारा करते कि ऊपर आ जाना। तो हम उनके यहाँ पहुँच जाते। शरीर की अवस्था रही होगी 11-12 साल की ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्या करते, बढ़िया साग और थोड़ा सा महाप्रसाद अपने हाथ से बनाया हुआ, थोड़ा साग थोड़ा महाप्रसाद और कोई एक मिठाई देते और महाप्रसाद में थोड़ा घी डाल देते कड़काया हुआ, और फिर इशारा करते कि पाओ। तो हम प्रेम से पाते, कुछ दक्षिणा भी देते। उस समय तो कई बार पंगत में 58-54 दक्षिणा भी मिल जाती थी और 1 रुपया 2 रुपया भी मिल जाता था। अब तो 1 रुपया 2 रुपया कोई दक्षिणा देता नहीं, हमने खुद अपनी आँखों के सामने देखा है, 25-25 पैसा दक्षिणा में बंटते हुए देखा पंगत में। हमने 25 पैसा दक्षिणा में बट रहे हैं, 50 पैसा बट रहे हैं दक्षिणा में, और महात्मा प्रसन्न हो जाते थे। एक रुपया मिल गया तो बहुत मिल गया। एक भंडारा हुआ, श्याम सुंदर दास जी की महंताई हुई, 5 रुपये दक्षिणा बटी सुदामा कुटी में, पुरानी बात है। वो पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया, अरे भैया जरा भंडारे में 5 रुपये दक्षिणा बटी। अब तो 100 रुपये और 200 रुपये भी बढ़ता है तो भी उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो महाराज जी को दक्षिणा भी हमको देते, 5 रुपया कभी 10 रुपया देते, और हम वहीं आचमन करके और जूठा पात्र वही परोसते, पात्र उनका जूठा वहीं छोड़ के चले आते। महाराज जी कहते दोपहर में पंडित जी प्रसाद पा लो। तो हमने कहा महाराज जी हम तो पाए, कहाँ पा के आए, बड़े महाराज जी के यहाँ द्वादशी भी हमको पवाते थे, दक्षिणा भी देते थे। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो कि चलो एक संत की कृपा है। तो बोले कैसे क्या पवाते हैं, कैसे? हम कैसे पवाते हैं, बर्तन वहीं छोड़े आते हो? मैंने कहा हाँ हम तो वहीं छोड़ के चले आते। अरे राम राम, बहुत बुरा काम करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहाँ मान लो वह नहीं मांझे तो वहाँ कोई साधु मांझेगा, तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा जूठा कोई साधु मांझेगा, तुमको कितना पाप लगेगा। इसलिए अब बर्तन खुद मांझ के आया करो। बड़ी कृपा थी उनकी, श्री सुदामा दास जी महाराज की। एक कोई व्यक्ति आए, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बहुत विशाल भंडारा किया और भंडारे में कई प्रकार की मिठाई बनवाई, पचमेल मिठाई कहते हैं, 5 तरह की मिठाई थी, और खीर मालपुआ और 5 तरह की मिठाई, बहुत बढ़िया रसोई थी, बहुत बढ़िया। दक्षिणा भी खूब बटी। और वो तो भंडारा करके गए, भंडारा खाने के बाद प्रायः सब बीमार हो गए। और उनमें हमारे स्थान में कई संत हैं जिनका हम मर्यादा के कारण नाम नहीं ले रहे हैं सुदामा कुटी में, अच्छे भजनानंदी साधक संत, उन संतों को ऊटपटांग स्वप्न हुए, किसी को हत्या दिखाई पड़ी, किसी को खून खच्चर दिखाई पड़ा, किसी का थोड़ा मतलब पवित्रता नष्ट हुई। इस तरह से सबको, कोई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। अंत में ये पता लगाने पर यह पता लगा कि जिस अधिकारी ने भंडारा दिया था वो सब चोरी बेईमानी का और घूस रिश्वतखोरी का, ऐसा ही कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी था, उसका ऊटपटांग कोई काला धन था, उसी को उसने नष्ट किया, उसी ने उसको भंडारे में लगाया। तो भंडारे में लगाए तो जितने साधु थे, जिन्हें कोई साधक ही नहीं है, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा, पर जो थोड़ा भी राम राम करते थे वो सब बीमार पड़े। अनुभव में आ गया। उसके बाद कई संतों ने भंडारा जब होता तो महाराज जी से कह करके थोड़ा आटा ले लेते, अपना टिकड़ बनाते पाते। ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने यहाँ तो भगवत कृपा से हमने
मलुक पीठ में ये बात रखी है कि कोई सेवा की भावना लेके आता, भंडारा करने आता, तो उसको स्पष्ट पूछ लेते हैं, भैया मरे गिरे का तो नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र उतारने तो नहीं है साधुओं पर, काम धंधा अच्छा है कि नहीं, राम जी की प्रसन्नता के लिए यदि आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो हमारे यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लग रहा है वही ठीक है। ये है बड़ा, इसलिए अन्याय पूर्वक जो कुछ आप कमाएंगे उसका दान करने का कोई पुण्य आपको मिलेगा नहीं। स्पष्ट लिखा है, मत्स्य पुराण का एक श्लोक है, प्रत्यक्षम हरते यस्तु पश्चात दानम प्रेक्षति सदाता नरकम याति यस्यार्था तस्य तत्फलम। मत्स्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि जो किसी की वस्तु को हरण कर लेता है फिर दान करता है किसी दूसरे को, तो जिसके धन का उसने हरण किया है उस व्यक्ति को दान का पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन जिसने चोरी करके दान किया है उसको तो नरक जाकर उसका पाप भोगना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता है। शातातप स्मृति में लिखा है, न्यायलब्धेन यह करोत्यौर्ध्वदैहिकं न तत्फलमवाप्नोति तस्यार्थस्य दुरागमात्। ये बात विशेष है योगेश्वर दास जी, ये विशेष बात है। बहुत से लोग अपने पिता पितामह आदि का पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं और कृत्य करते हैं, तीर्थ में जाकर विशेष दान पुण्य करना चाहते हैं। उसके लिए स्मृति में लिखा हुआ है कि पितरों का श्राद्ध आदि तो और्ध्वदैहिक जो दान है, परलोक के निमित्त किया गया दान है, वो तो ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से कमाए हुए धन से ही श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। यदि आपने अन्याय पूर्वक उपार्जित धन के द्वारा दान पुण्य किया तो दाता नष्ट हो जाएगा, गृहीता भी नष्ट हो जाएगा, पितरों को कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा हो रहा है कि जो अपात्र कुपात्र हैं उन व्यक्तियों का दान लेने से ब्राह्मणों का भी नुकसान हो रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, पितरों को भी लाभ हो नहीं रहा है। इसलिए न्याय की कमाई का ही दान करना चाहिए। महाभारत में भी इसी प्रकार की बात है, अनेक ग्रंथों में इसी प्रकार की बात है। अधिक विस्तार से फिर समय अधिक हो जाएगा। अब पहला साधन क्या बताया था? दान। और दूसरा साधन क्या बताया? तप। श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि दूसरा साधन है तप, सनातन धर्म का। हाँ, तप साधन क्या है? तपस्या मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए। तपस्या मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग मनमाने ढंग से करते हैं, उसके लिए गीता जी में स्पष्ट निषेध किया है। उसको तामसी तप कहा गया। कर्षेन्त शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा। तप क्या है? बोले वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छ चांद्रायणादिभिः शरीर शोषणम यत्तत् तप इत्युच्यते बुधैः। जावाली उपनिषद में ये बात लिखी है कि जो शास्त्रीय व्रत हैं, तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि, उन व्रतों के माध्यम से शरीर का शोषण करना, माने शरीर को क्रश करना, इसका नाम है तप। भोगों के त्याग में जो शरीर को क्लेश होता है, उस क्लेश का नाम है तप। अब इसका नाम तप नहीं है कि खाना पीना सभी छोड़ दिया। अब खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो शरीर तो पांच भौतिक है, वो बिना अन्न जल के रहेगा नहीं। तो जो शरीर भगवान की उपासना का, सेवा का, भजन का साधन था, जो भगवान ने कृपा करके दिया था, उस साधन को ही आपने नष्ट कर दिया। तो ये बुद्धिमानी नहीं हुई, ये मूर्खता हुई। इसलिए तप तो करना चाहिए, पर शास्त्रों में जिस प्रकार के तप का विधान किया गया है
उसी प्रकार का तप करना चाहिए, मन माना तप नहीं। एकादशी आदि जो तिथियां हैं वो इसीलिए हैं कि मनुष्य हमेशा तप नहीं कर सकता, कम से कम महीना भर में 2 बार व्रत करके भगवान का विशेष भजन करे, ये है। आज तो एक विशेष पर्व है, आज एकादशी तो है ही, और आज वृष की संक्रांति है। तो एकादशी और संक्रांति दोनों एक साथ इकट्ठी हो गई, महापर्व हो गया। आज हम लोगों को भी गंगा स्नान का अवसर मिला। अब यहाँ तो संत रोज ही नहाते हैं, पर हमको जो अभी थोड़ा चिकित्सकों ने मना किया है ठंडे पानी से, लेकिन आज हमने भी गंगा जी की दया से 3 गोता तो लगा ही लिए। तो गंगा जी की कृपा है। तो तपः शास्त्रियो भोग संकोच रूपा है कायिक क्लेशा, गीता भाष्य में ये आचार्य चरण ने लिखा है कि भोगों का संकोच और उस भोग के संकोच में जो शरीर को क्लेश होता है उसी का नाम है तप, उसी को तप कहते हैं। जैसे उपनिषद में एक बात और लिखी है, चित्तैकाग्र लक्षणम तपः, चित्त की एकाग्रता को ही तप करते हैं। जब हम इंद्रियों को उन्मुक्त भोग भोगने पर रोक लगा देते हैं तो इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, और जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तो चित्त एकाग्र होता है। उस चित्त की एकाग्रता का नाम है तप। तप करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि गुरु महाराज ने शरण प्रदान की तो पहले तो गोबर उठाने में बहुत दिन तक रखा, गैया की सेवा करते रहे, गैया चराते रहे, गोबर उठाते रहे, धार काटते रहे, सानी बनाते रहे। बाद में बोले चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण बालक है, इसको अब रसोई में भर्ती कर दो। तो बोले फिर रसोईया बना दिया, रसोईया के बाद फिर पुजारी बना दिया। अब पुजारी बन गए, काफ़ी दिनों तक खाक चौक में पूजा करते रहे। एक बार गुरु जी महाराज से बिना पूछे चले गए रामनगर की रामलीला देखने। जमात आई त्यागी तपस्वी, अरे गुरु भाई यहाँ क्या पड़े हो, खाली घंटरिया हिला रहे हो, वहाँ देखो रामनगर की रामलीला क्या बढ़िया होती है। पुराने ज़माने की बात है। महाराज जी चले गए, नई अवस्था ही थी। गुरुजी से पूछेंगे मना कर देंगे कि पूजा कौन करेगा, बिना पूछे चले गए। बाद में लौट के आए तो गुरुजी ने कहा कि देखो तुम्हारे घूमने की इच्छा है तो घूमो, लेकिन ऐसे मुंह उठा के मत घूमो बिना टिकट। तो कैसे घूमे? गुरुजी ने नियम दिया कि इस नियम से घूमोगे तो तुमको लाभ होगा। एक कमरिया रखना और एक कमंडल रखना, द्रव्य का स्पर्श नहीं करना, पैसा छूना नहीं, जूता छाता चप्पल खड़ाऊँ कुछ रखना नहीं, मौन रहना, राम राम करते रहना। और सब तीर्थों का चारों खुर, 4 धाम, सप्तपुरी सब पैदल घूम के आओ। किसी भी जगह 3 रात्रि से अधिक नहीं रुकना। गृहस्थ का द्वार मिल जाए यात्रा में तो 1 रात्रि से अधिक मत रुकना। और 24 घंटे में एक बार अपने हाथ से धुना का टिक्कर बना के मिल जाए तो पा लेना, नहीं पानी पी के भजन करना। ऐसे कर सको तो जाओ, तो सिद्ध पुरुष मिलेंगे, संतों की दया होगी और कुछ अनुभूति होगी। महाराज जी बोले दंडौत करके हम चले गुरु महाराज को, एक लंगोटी, एक अचला और एक कमरिया, और हाथ में एक ब्रह्मपात्र बस, और कुछ नहीं। और इस पद्धति से चले तो पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, हम मानसरोवर तक, उस समय चीन में नहीं था, भारत में ही था मानसरोवर तक, तिब्बत तक पैदल गए, बर्मा, तिब्बत, यहाँ तक पैदल गए। पाकिस्तान भी विभाजन नहीं था, अफ़गानिस्तान तक पैदल गए महाराज, अफ़गानिस्तान तक। और कहीं हमने संतों का सम्मान सब जगह देखा। गंगा जी की पूरी परिक्रमा की उन्होंने पैदल, गोदावरी की पूरी परिक्रमा की पैदल। और कहते इस तरह से पूरा विंध्याचल घूम, माने पूरा भारतवर्ष,
और विलक्षणता ये थी कि किसी क्षेत्र का नाम ले दो, वहाँ से कौन सा गांव कितने कोस की दूरी पर है, वो सब जैसे कंप्यूटर में फिट हो जाते, सब उनके दिमाग में फिट था। विलक्षण उनकी मेधा थी महाराज जी की। आप कहीं की यात्रा के बारे में पूछ लो तो सब बता देते थे। 80 साल पहले हम गए थे वहाँ, वो मिला था, वो मिला था। व्यक्तियों तक के नाम उनको याद थे, ऐसे महापुरुष थे। तो कहते हमको एक से एक सिद्ध पुरुषों के दर्शन हुए। यहाँ तक वो कहते थे कि मुस्लिम और जैन बौद्ध आदि जो शरीर में नहीं थे, और उनकी परंपरा में भी जो सिद्ध पुरुष हो गए, उनके भी हमको दर्शन हुए। लगभग 21 वर्ष घूमे वो। कितने वर्ष घूमे? 21 साल घूमे लगातार। घूम फिर के आ जाते गुरु महाराज के पास, गुरु पूर्णिमा दंडोत किया, फिर चले गए। तो इस प्रकार से इसको, अब ये तप है। सज्जन जी का फोन आया था, आप बात वो बोल रहे थे बात करने के लिए। समय हो गया। वाह। हाँ, तो अब तप की व्याख्या हो गई। कितने अंग हुए धर्म के? दानम तपः, और तीसरा अंग है तीर्थ निषेवणम, तीर्थ का सेवन। ये तीसरा अंग है धर्म का, तीर्थ का सेवन। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है पवित्र। क्या? पवित्र स्थान को तीर्थ कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भूमि, जल और तेज, कितनी चीज? भूमि, जल और तेज, इनके अद्भुत प्रभाव से और महान तपस्वी ऋषियों के निवास से तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट हो जाता है। कहीं भी आप तीर्थ में जाओ कि अमुक ऋषि की तपस्थली है, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये सरयू जी हैं, ये नर्मदा जी हैं, यहाँ अमुक देवता ने तपस्या किया है, यहाँ अमुक ऋषि ने तपस्या किया है। तो वहाँ जल की अद्भुत शक्ति, वहाँ के तपस्वी ऋषियों की तपस्या की शक्ति, और वहाँ की भूमि में एक अलौकिक तेज होता है, जो तेज इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, किंतु दिव्य चक्षु जिन्हें प्राप्त हो चुके हैं वो देखते हैं कि तीर्थ दिव्य रूप में है। हमने सुना है प्रामाणिक महापुरुषों से और पढ़ा भी है, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रजभूमि में आए, तो जब ट्रेन मथुरा स्टेशन उतरी, उनको मथुरा नहीं दिखाई पड़ी, उनको संपूर्ण ब्रजभूमि साक्षात श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ी। सच्चिदानंद स्वरूपणी ब्रजभूमि दिखाई पड़ी उनको। रोने लग गए रामकृष्ण परमहंस देव जी। बोले हम इस भूमि पे तो भगवान ही भगवान सब जगह, हम पैर कैसे रखें? तो सिर के बल उतरे, ट्रेन से उतरे स्टेशन पे तो सिर के बल उतरे। काशी गए तो नौका में बैठे समाधि लग गई, भीतर गए नहीं। बोले पूरी काशी एकदम तेज से प्रज्वलित ज्योतिर्मय लिंग है, मैं इसके ऊपर अपना पैर कैसे रखूं, मैं कैसे इधर जाऊं? समाधि लग गई उनकी। कहने का आशय हमारा ये है कि जिनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत हो चुकी है, ऐसे महापुरुष तीर्थों में जो दिव्य तेज है उस तेज का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकते, पर तीर्थ में पवित्रता पूर्वक निवास करें, तपस्या करें, तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करें, तो भगवत कृपा से कभी तीर्थ की दिव्यता की अनुभूति हो जाती है। कहने से जो है बहुत लाभ तो नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी बात हम निवेदन कर रहे हैं।
1999 की बात होगी या ज़्यादा से ज़्यादा सन 2000 की बात होगी। 1999 की ही शायद होनी चाहिए बात। पहली बार अपने राम चार धाम की यात्रा पर गए। साधु ही साधु थे, एक गृहस्थ व्यक्ति साथ में थे। तो यमुनोत्री जी जा रहे थे, तो जहाँ धर्मशाला में रुके थे वहाँ से फिर पैदल चल के, अब तो रास्ता आगे तक बन गया है तो आगे तक गाड़ी चली जाती है और फिर पैदल 5-7 किलोमीटर शायद चलना पड़ता है, हैं 6 किलोमीटर। हाँ, पहले ज़्यादा चलना पड़ता था पैदल। तो वहाँ रुक गए धर्मशाला में। अब वहाँ से नीचे जमुना जी थी, ठंड खूब थी, पानी भी बरस रहा था। और हमको तो बड़ा भाव भरा, भाई जमुना जी, हम लोग तो जमुना किनारे रहने वाले हैं वृंदावन धाम में, तो अब यहाँ रात भर रुके हैं जमुना जी के तट पे, तो जमुना जी में स्नान करें। तो और लोग तो जो है वो ठंड के मारे लेटे थे कंबल ओढ़ के, और अपने राम कमंडल उठाए और बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से चले। पहाड़ में ऐसा होता है कि देखने में लगता है ऐसा कि बिल्कुल ये पास में ही है, पर जब उतरने लग जाओ तो बड़ी दूरी निकलती है। हमको लगता है ऐसे ही था कि बिल्कुल पास में है, लेकिन जब उतरने लगे, अरे भैया ना तो अब इधर के रहे ना उधर के रहे, ऊपर जाएं कि नीचे आवें। तो उतर के खैर भगवत कृपा से नीचे चले गए। पहाड़ के जो लोग होते हैं उनको पर्वतीय रास्तों में चलने का अभ्यास होता है, और हम लोग तो उतना अभ्यास भी नहीं होता, पर कहीं गिरे विरे नहीं पहुँच गए जमुना जी के। जल बहुत ठंडा ठंडा तो रहता ही है। कमंडल से 2-4 कमंडल ब्रह्मपात्र रखते थे, 2-4 कमंडल सिर पे डाले और पत्थर पे बैठ के वहीं संध्योपासन किए। और फिर एकदम शरीर का कोई ज़्यादा वो नहीं रहा, भान नहीं रहा, भले ही ठंड थी, बड़ा आनंद आया। और हमने गीत गोविंद की एक अष्टपदी मन में आया कि यमुना जी हैं, इनको रास की अष्टपदी सुनावें। हम जैसे ही गाने लग गए, ऐसी आवाज़ जैसे गंगा जी की आ रही, ऐसे यमुना जी की आ रही थी, गाने लग गए। न जाने कितनी बार अष्टपदी गाई होगी, चंदन चर्चित नील कलोवर पीत वसन बनमाली, कितनी बार अष्टपदी ये गाई होगी। लेकिन उस दिन का गाना ऐसा अद्भुत हुआ कि यमुना जी के जल तो एकदम ऐसा हो गया नीलमणि, और जितनी शिलाएं थी वो सब दिव्य प्रकाश से चमक, एकदम नीलमणि के जैसी चमकने लगी। पहले पत्थर थे, सब मणिमय जैसे होकर के चमकने लगे। और हम भी एकदम होश ही नहीं रहा, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या। इसके बाद जब लोग आए वो खोजे सब कहाँ चले गए, महाराज कहाँ गए। देखा तो हम नीचे थे, फिर और लोग भी आ गए, त्यागी जी वगैरह भी आ गए, फिर हम ऊपर आए। अब ये है यमुना जी वही हैं, गंगा जी वही हैं, लेकिन वे चाहें तो एक झलक अपनी दिव्यता की दिखा सकती हैं, और नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा, यही ईंटा पत्थर दिखेगा। और ये सब दिव्य भूमि है, कब अपने स्वरूप की अनुभूति करा दें, ये इनकी कृपा के ऊपर है। इसलिए जल का प्रभाव, भूमि का प्रभाव, उस भूमि पर विराजमान तपस्वी सिद्ध ऋषियों का, संतों का प्रभाव, और उस पवित्र स्थल में जो व्याप्त तेज है उस तेज का प्रभाव, उस तेज के प्रभाव से और वह स्थान तीर्थ हो जाता है। और जब सामान्य मनुष्य वहाँ जाता है, पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, तीर्थ का सेवन करता है, तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उन तीर्थों में सप्तपुरियाँ प्रधान हैं, श्री अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिका हैं। श्री अयोध्या जी, मथुरा जी, मायापुरी माने हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशीपुरी। काशी में उत्तर काशी भी है, दक्षिण काशी भी है, उधर पूर्व काशी भी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांचीपुरी, शिव कांची, विष्णु कांची। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, अवंतिका उज्जैन, अवंतिकापुरी। और पुरी, पुरी माने द्वारिकापुरी, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता, द्वारावती पुरी
माने द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी नहीं, वो धाम है। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायक पुरी हैं। पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम, पश्चिम में श्री द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका धाम, दक्षिण में श्री रंगनाथ और रामेश्वरम धाम, और उत्तर में श्री बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, गंगोत्री यमुनोत्री धाम, ये पवित्र धाम कहे गए हैं। श्री गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, सरयू, बेत्रवती, चरमणवती आदि अनेक पवित्र नदियां हैं जिनकी पुराणों में बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थों में स्नान करने से, साधु संतों का दर्शन करने से, राग द्वेष लोभ आदि विकारों से रहित महात्माओं का संग करने से भगवान के विषय में ज्ञान होता है। और ऐसे महापुरुषों का संग जब तीर्थ यात्रा करते करते महापुरुष मिल जाते हैं, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाते हैं और उनका संग प्राप्त हो जाता है, तो उनके पद चिन्हों पर जब कोई साधक चलने लग जाता है तो उसका संसार का बंधन छूट जाता है। उन महात्माओं के दर्शन से पाप राशि नष्ट हो जाती है और भगवान की कृपा से ही ऐसे संतों का दर्शन होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, यज्ञेश्वर दास जी, हमारे महाराज जी कहते थे कि तीर्थ में गए और किसी संत का दर्शन नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हुई। तीर्थ में गए और तीर्थ के किसी महान संत का दर्शन हो गया तो समझ लेना तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। और एक बात और कहते थे, धाम से कोई महान संत चल के घर पे आ गए तो समझ लेना साक्षात धाम चलकर घर पे आ गया। वृंदावन से संत आ गए तो ऐसा आह्लाद मन में होना चाहिए कि साक्षात वृंदावन हमारे घर आ गया, ये भाव होना चाहिए। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। महाभारत में एक प्रसंग है, युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये बड़े बड़े दान पुण्य आपने बताए, बड़े बड़े यज्ञ आपने बताए, इन यज्ञों का फल यहाँ भी मिलता है, दान पुण्यों का फल यहाँ भी मिलता है, परलोक में स्वर्गादि लोकों में भी मिलता है, लेकिन जो बेचारे निर्धन हैं, गरीब हैं, अकिंचन हैं, उनके पास धन ही नहीं, खुद खाने को नहीं, दान बेचारे क्या करें, और उनको कल्याण करना है तो बेचारे अपना कल्याण कैसे करें। तब तो धनी मानियों के लिए भी धर्म लाभ हुआ, गरीब लोगों के लिए तो धर्म की सुविधा ही नहीं है। तब भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर से कि जब व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करता है तो गंगा यमुना जी के स्नान के लिए जब पैदल चल के जाता है तो एक एक पद पर उसको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त का यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये तो जो बड़े बड़े दाताओं को बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य अकिंचन साधकों को, संतों को तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अब देखिए कितने अंग बताए सनातन धर्म के प्रधान, दान, तप, तीर्थ का सेवन और चौथा अंग है जप। जप की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, जब मंत्र का प्रकरण किया था, पंच संस्कार का प्रकरण की चर्चा की थी, उसमें जप की लंबी चौड़ी व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए उसको पुनः नहीं कहेंगे। गुरु परंपरा से प्राप्त जो मंत्र है उस मंत्र का गुरु प्रदत्त प्रणाली के अनुसार और श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक जप करना। हमने संतों से सुना है मन, मंत्र और मन का 3 मकार हैं, तीनों को एक कर दो। मन को, मंत्र को और मन का को 3 मकार एक करके जपो तो जप का पूरा लाभ मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं जप में एकाग्रता नहीं होती, पर जप में बड़ी एकाग्रता हो जाती है। आप अनुभव करके देख लेना, आप एकदम जप करें, मानसिक जप करें, थोड़ी समय तो लग जाएगा मानसिक जप में। एक उपांशु होता जो भीतर भीतर थोड़ा होठ हिलते हैं और शब्द प्रकट नहीं होता, वो उपांशु होता है। मानसिक जप में समय तो लगता है, पर मन के निग्रह का बहुत श्रेष्ठ साधन है। मन से मंत्र का स्मरण कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं स्वयं,
भीतर कोई शब्द आप भीतर ही भीतर कुछ बोलते हैं तो आप भीतर भीतर सुनते हैं कि नहीं? उसको नहीं सुने तो समझ में कैसे आएगा? आप सुनते, जो मन में बोलते हैं उसको मन ही मन सुनते भी हैं। तो जब भीतर के कान को लगाकर आप सुनेंगे मंत्र को और मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का चिंतन करेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। फिर चाहे जितने घंटे जप में ध्यान में बैठो, फिर ये नहीं होगा कि अरे बहुत मन ही नहीं लग रहा। मन न लगने वाली बात फिर नहीं रहेगी। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किया गया जप नष्ट हो जाता है। अव्यग्र होकर के श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। तो ये 4 साधन हो गए। कौन कौन? दान, तप, तीर्थयात्रा, जप। पर एक विशेष बात जो कह रहे हैं श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान, ये चारों अंग आपके जीवन में परिपूर्ण हैं, पर आपने हिंसा का त्याग नहीं किया है, तो ये चारों अंग मिलकर भी आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए नचास्त्य हिंसा सदृशी शुभाकृति, अहिंसा से बढ़कर के पवित्र कोई साधन दूसरा नहीं है। अहिंसा से बढ़कर के दूसरा कोई सर्वोत्तम कर्म नहीं है। महाभारत में लिखा है, अनुशासन पर्व में 115वें अध्याय में ये लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। भगवान व्यास कह रहे हैं अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा तप है, अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है, और अहिंसा से ही सारे धर्म प्रकट होते हैं। जिस धर्म के मूल में हिंसा की भावना होगी वो धर्म नहीं है, उसे अधर्म ही समझना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है। ये बात भी महाभारत में लिखी है। अनुशासन पर्व में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमो यज्ञस्तथा हिंसा परम फलम, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम। ये और इसका अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूत्रात्मक ढंग से किया है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति विदित परम धर्म क्या है? अहिंसा है। इसलिए अब अहिंसा माने क्या है? अहिंसा शब्द का अर्थ है मन से, वाणी से, क्रिया से किसी भी प्राणी को किसी भी काल में पीड़ा न पहुंचाना। स्वयं पीड़ा सहन कर लेना पर किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, इसका नाम है अहिंसा। मन से भी नहीं। कठिन तो है, कठिन नहीं है। मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, क्रिया से तो बिल्कुल नहीं। वाणी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, मन से भी किसी के प्रति हिंसा का विचार न रखें, पर इसमें थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। वो क्या है? किसी गाय को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, कोई दुष्ट म्लेच्छ कसाई वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय को पीड़ा पहुंचा रहा है, और आप वहाँ कहें अहिंसा परमो धर्म है, और आप प्रतिकार न करें, उसको न रोकें, आपको दोष लग जाएगा। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके गाय को बचा लेते हैं और उस शक्ति के प्रयोग में कुछ प्रसाद भी देना पड़े तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि धर्म का मूल गाय है, उसको आपने बचाया। कोई ब्राह्मण पर, कोई साधु पर अत्याचार कर रहा है दुष्ट, आपके पास शक्ति है, आपको प्रतिकार कर, अरे कुछ नहीं तो वाणी से तो हल्ला गुल्ला मचा सकते हो कि नहीं मचा सकते हो। किसी अबला पर अत्याचार हो रहा है और फिर वो चीख रही चिल्ला रही है और आप देख रहे हो,
आपको उससे बचाना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, हम स्वयं ऐसा व्यवहार किसी प्राणी के साथ न करें, लेकिन किसी गौ, ब्राह्मण, संत, अबला, स्त्री उस पर कोई अत्याचार कर रहा है और आप में सामर्थ्य है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। ये बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अहिंसा की प्रतिष्ठा की बात महर्षि पतंजलि ने लिखी है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जिनमें हो जाती है, जिनमें, उनकी सन्निधि में वैर का त्याग हो जाता है। देखो, बड़ी सुंदर बात है। आपने सुना होगा कि ऋषियों के आश्रम में गाय और सिंह एक ही स्थान पर रहते। सुना होगा। एक ही घाट पर पानी पीते। वहीं हिरन पी रही है पानी, वहीं शेर पानी पी रहा है। वो आश्रम की परिधि में वो शेर हिरन को भूखा है, पर वो शिकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो जो ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनमें अहिंसा की ऐसी प्रतिष्ठा हो चुकी है कि उनकी अहिंसा के प्रभाव से वहाँ जो हिंसक प्राणी आए, उनकी भी हिंसा वृत्ति उतनी देर के लिए चलेगी जितनी देर के लिए वो पवित्र आश्रम की परिधि में आए। उत्तराखंड में ही एक संत के आश्रम में हम गए। वो संत इस समय धरती पर विराजमान हैं। मर्यादा के कारण हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो उन महात्मा ने कहा, महाराज शेर, बाघ चाहे जब यहाँ आ जाता है, लेकिन आज तक राम जी की दया से आश्रम की गाय पर, बछड़े पर, अथवा किसी साधु पर, किसी बटुक ब्रह्मचारी पर सिंह ने, व्याघ्र ने आज तक हमला नहीं किया। बोले भीतर, आश्रम के भीतर की गारंटी तो हमारे राम जी की है। बोले बाहर का ठेका हमने ले नहीं रखा है, कहते थे। अभी भी वो संत है, बहुत अच्छे महात्मा है। खूब भजन किया उन्होंने। आज तो लगभग 100 वर्ष की आयु हो रही होगी उनकी। तो कहने का अर्थ ये है कि अहिंसा की ये महिमा है कि हिंसक जीव भी आकर के वहाँ हिंसा करना छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम जी महाराज की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, तुलसी महारानी की, गौ माता की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की। अब कल हम 115वें श्लोक की चर्चा करेंगे। और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो उत्तरकाशी गंगा जी के तट पर ही और इस ग्रंथ की पूर्णाहुति हो जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु
रामानंद भगवान, श्री राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री सीताराम हर हर महा